सूट बहुत अच्छा लग रहा है। दुपट्टा हटाओ ज़रा, शर्ट दिखाऊं। बहुत प्यारा सूट लग रहा है। अच्छा, सिलाई बहुत अच्छी है। कहाँ से? सफ़ायर से लिया था? हाँ, सफ़ायर का है। हाँ, बहुत ही दुपट्टा भी अच्छा है, बहुत ही प्यारा दुपट्टा है। हाँ, स्विस लॉन का दुपट्टा है और लॉन की शर्ट है। ये खैर एक्स्ट्रा ली थी, ये एक्स्ट्रा ली थी लेस। ये बाजू, शलवार का भी अच्छा डिज़ाइन है। हाँ, शलवार का भी अच्छा डिज़ाइन है। तैयार थी किविंद भाई? मैं अपने ससुराल। ससुराल जा रही हो? वाह, बड़ी लकी हो। मैं जा रही हूँ जी बेटी के स्कूल, क्योंकि उसको थोड़ा सा काम था, और शाजी जा रही है अपने ससुराल। अस्सलाम वालेकुम, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। मेरी तरफ से भी आप सबको बहुत ईद मिलादुन नबी की बहुत। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और मैं जी यहाँ पे बनाने लगी हूँ खीर, जिसके लिए मैंने 4 लीटर दूध जो है वो बॉईल करने के लिए रख दिया था। उसमें थोड़ा सा उबाल आया तो मैंने 1 प्याली चावल पीस के रखे हुए थे, वो मैंने ऐड कर दिया और इसको हल्की आंच पे थोड़ा थोड़ा करके पका रही हूँ। ये है जी आज का मेरा सूट, ये भी नया है, मैंने सिलवाया। बस ऐसे 2 पीस था, छोटा छोटा प्रिंट था, तो बस ये सिलवा लिया। इसके साथ मैंने ये दुपट्टा पहन लिया है। और आपको मेरी तरफ से ईद मिलादुन नबी की बहुत 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 मुबारक हो। और ये दिन इतना प्यारा था, आज इतना प्यारा मौसम था, इतनी ज़्यादा ठंडक हो रही थी, बड़ी प्यारी प्यारी हवा चल रही थी। तो मैंने कहा देखो सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की कुदरत है कि आज दिन कितना प्यारा है। और क्योंकि ईद मिलादुन नबी है तो मुझे बांटने के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी, वो मैं अपने हस्बैंड के साथ बाहर आई थी और मैंने यहाँ पे ली थी जलेबियाँ और बूंदी मटर लिए थे। और बूंदी मटर मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, बचपन से ही अच्छे लगते हैं, बड़े मज़े के होते हैं। साथ ही कुछ कचौरियाँ और समोसे वगैरह भी ले लिए थे। और बस लेके हम लोग वापस घर जा रहे हैं, क्योंकि घर जाके मुझे खाना भी बनाना है। और मैंने बनानी थी खीर, जिसके लिए मुझे मिट्टी की कटोरियाँ या फेलियाँ जिसे कहते हैं वो चाहिए थी। तो खैर मुझे मिल गई थी, मुझे दूर नज़र आ गई थी, वो किसी और जगह पे पड़ी हुई थी। बस ये सारा सामान लेकर मैं अभी घर पहुंची हूँ। और अभी पहुंची हूँ घर। तो खीर क्योंकि मैं हल्की हल्की आंच पे रख गई थी, तो वापसी पे काफ़ी वो पक चुकी थी, तो सोनिया ने चूल्हा जो है वो बंद कर दिया था। मैं वापस आई, चीनी क्योंकि मैं बिल्कुल एंड में ऐड करती हूँ, तो इसमें मैंने चीनी ऐड कर दी अंदाजे के हिसाब से। तकरीबन 1.5 प्याली मैंने, 1.5 से 2 प्याली डाली होगी मैंने चीनी की ना। उसको अच्छी तरह से मिक्स किया। थोड़ा सा अंदाज़ा मुझे हो ही जाता है कि चीनी कम है या ज़्यादा है, आपको भी अंदाज़ा हो ही जाता होगा, क्योंकि खीर तो एक ऐसी चीज़ है जो हर बंदे को बनानी आती है और हर किसी का अपना अपना एक तरीका होता है। अच्छा, मिट्टी की जो मैं प्यालियाँ लेकर आई थी उनको पानी में भिगो के रख दिया थोड़ी देर के लिए। वो भिगोना ज़रूरी होता है, क्योंकि डायरेक्ट आप इसमें नहीं डाल सकते। एक तो मिट्टी की लेयर होती है वो हट जाती है, धुल जाती हैं, और पानी और या कोई भी चीज़ अगर बीच में डालें तो वो सोख भी कर लेती हैं। खैर जी, खीर की तरफ आते हैं। तो मैंने इसमें 1 चम्मच डाल दिया है जी कार्डमम पाउडर, इलायची पाउडर डाल दिया है। अच्छी तरह से उसको मिक्स कर रही हूँ। और इसके बाद जो ट्विस्ट है इसमें, अक्सर आपको पता है कि मैं इसमें फिर एक कैरेमल बना के वो डालती हूँ, जिससे असल टेस्ट आता है और कलर बड़ा प्यारा आ जाता है खीर का ना। तो थोड़ी सी मैंने चीनी ली है, तकरीबन 2 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें पानी डाला है। और उसको बिल्कुल नहीं हिलाना, इसको पकने के लिए रख देना है यहाँ तक कि चीनी ब्राउन हो जाए।
और अभी मैं आपको बहुत अच्छी एक रेसिपी देने लगी हूँ जिसका नाम है जी गलावटी कबाब, जिसके लिए मेरे पास 1 kg कीमा था और ये बीफ का कीमा है। इसमें मैंने 1 चम्मच कचरी पाउडर लगा के और उसको रख दिया था। यहाँ पे जी हमारा कैरेमल रेडी हो गया तो मैंने उसको बीच में डाल दिया और ये बड़ा मज़े का एक तड़का सा लग जाता है और इसका कलर और टेस्ट बड़ा ही डिफरेंट आ जाता है खीर के अंदर। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लूँगी। और मेरी बेटी को खीर बहुत ज़्यादा पसंद है, वो भी गरम गरम। तो वो कह रही थी मम्मा मुझे तो आप डाल के अभी अभी दे दें, क्योंकि उसको ठंडी खीर बिल्कुल भी नहीं पसंद है, बल्कि अगर मैं फ्रिज में भी रख दूं तो वो गरम कर कर के खा रही होती है। तो खैर जी यहाँ पे हमारी फेलियाँ जो हैं, कोलियाँ जो हैं, कटोरियाँ जो हैं, वो काफ़ी देर के लिए भीग चुकी थी, तो उनको अच्छी तरह से वॉश किया है और फिर उनको मैं यहाँ कपड़ा बिछा के और रख रही हूँ, क्योंकि इसके बीच में ही मैंने फिर सारा डाल के रखना है और यही फिर मैं मोहल्ले में बांटूंगी। तो ये बहुत ही प्यारी लगती हैं। आज का दिन इतना प्यारा था, इतनी ठंडा कोहरी थी। मैं सोची थी कि हमारे आका की आमद हुई थी इस दिन, तो अल्लाह ताला ने ज़मीन वालों पर भी रहम किया है और इतना प्यारा दिन। और हम स्पेशली मुल्तान के जो सताए हुए गर्मी के लोग होते हैं उनके लिए तो आज जन्नत से कम दिन नहीं था। इतनी ठंडी हवा चल रही थी और माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा खूबसूरत दिन था। अच्छा, मैंने यहाँ पे फेलियाँ जो है सारी रख ली थी टेबल पे। इसके ऊपर मैं पत्तियाँ 2-2, 3-3 करके लगा रही हूँ और बस फिर थोड़ी देर बाद में ड्राई फ्रूट क्रश करके मैंने रखे हुए हैं, वो भी सारे मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। तो बस ये ठंडा हो जाएगा, क्योंकि फिर मुझे खाना भी बनाना है। हस्बैंड घर पे हैं, छुट्टी है ज़ाहिर है सबको ही, जुम्मा भी था, तो बस फिर मैंने फटाफट से अब खाना भी रेडी करना था। और मैं क्या बना रही हूँ वो तो मैं आपको अभी बताऊँगी। फ़िलहाल ज़रा इनको डेकोरेट करके छोड़ दूँ ताकि ये ठंडी हो जाए और फिर मैंने थोड़ी देर में इन चीज़ों को फिर बांटना भी है। चलें, ये काम खैर से हो गया, तो अब खाने की तरफ आते हैं, जो कि मैं गलावटी कबाब बना रही हूँ। एक्चुअली ये कीमा बनेगा, लेकिन क्यों ये गलावटी कबाब है मैं आपको बताती हूँ अभी। अच्छा, इसके मसालों में मैंने 1 टेबलस्पून सूखा धनिया साबुत लिया है, 1 टेबलस्पून सौंफ लिया है, 1 टेबलस्पून खसखस ली है, 7-8 मैंने लौंग लिए हैं, 4 इलायचियाँ और 1 छोटा चम्मच मैंने ज़ीरा का लिया है। उसको हल्का सा मैं भून रही हूँ यहाँ तक कि उसमें हल्की हल्की ना खुशबू आने लग जाए। दूसरी तरफ मैंने पैन ले लिया है, उसमें मैं डाल रही हूँ ऑयल और इसमें डालूँगी मैं प्याज। अच्छा, प्याज इसमें 2 जगह जाएंगे, अभी फ़िलहाल मैं इसमें डाल रही हूँ और ये 1 छोटी प्याज है, ठीक है। 1 kg कीमे की रेसिपी है, तो प्रॉपर रेसिपी मैं दे रही हूँ। कोशिश करूँगी कि डिस्क्रिप्शन में पूरी इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो ऐड कर दूँ। अच्छा, जैसे ही मसालों में खुशबू आने लगी तो इसमें इसको आपने चॉप कर लेना है, इसका पाउडर सा बना लेना है। अच्छा, कीमे में जो मैंने कचरी पाउडर लगाया था, अगर आपके पास वो ना हो तो आप कच्चा पपीता भी लगा सकते हैं। ये क्योंकि इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो कि कबाब वाले हैं, इसलिए इसको गलावटी कबाब या कीमा कहा जाता है, तो इस वजह से, इसके मसालों की वजह से। और देखें इसमें बेसन भी जा रहा है, हालांकि कीमे में बेसन नहीं जाता है। तो 1 टेबलस्पून मैंने इसमें बेसन डाला है, उसको हल्का सा भुना है उसकी खुशबू आने तक, और उसको भी मैं साइड पे निकाल के रख लूँगी। यहाँ पे जी कीमा जो है अब उसकी मैं बुनाई कर रही हूँ। अभी सिर्फ प्याज गए हैं कीमे में और कुछ भी मैंने ऐड नहीं किया है। इसके बाद 1 टेबलस्पून मैंने इसमें लाल मिर्चें डाली हैं, हल्दी डाली है आधा चम्मच और नमक डाला है। इसको अच्छी तरह से भूनूंगी तो यहाँ तक कि इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाए। और जैसे ही कीमे का कलर चेंज हुआ तो मैंने इसमें 2 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया था और एक प्याज को मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था। बिल्कुल बारीक चॉप करना है, हो सके तो इसको ब्लेंड कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसमें टमाटर नहीं डाल रहे तो ग्रेवी जो है वो प्याज से ही बनेगी। तो टोटल जो है ना 2 मीडियम प्याज मैंने 1 kg कीमे में डाले हैं। इसको अच्छी तरह से भून रही हूँ और इसके बाद मैंने इसको थोड़ी देर के लिए ढक दिया था ताकि कीमा जो है वो गल जाए। साथ ही मैंने पुलाव की तैयारी भी शुरू कर दी थी। अच्छा जी, अब इसमें मसाले चले गए जो मैंने पीस कर रखे हुए थे, बेसन और सारे मसाले जो भून के रखे हुए थे, ठीक है, वो इसमें चले गए। बिल्कुल चुटकी मैंने डाली है जी इसमें जावित्री का पाउडर और 1 चम्मच मैंने इसमें कोकोनट डाला है। अगर कोकोनट ना हो तो मत डालिएगा, लेकिन अगर डाल लें तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। खूब सारा मैंने धनिया ऐड कर दिया है और हरी मिर्चें जो हैं वो मैंने बारीक काट के डाल दी हैं।
अच्छा, जो हमने इसमें मैरिनेट करके रखा था ना कच्चा पपीता या कचरी पाउडर, वो इसको बहुत ही मॉइस्ट और बिल्कुल सॉफ्ट बना देगा, मतलब मुंह में घुलेगा कीमा, इतना मज़े का होगा। साथ ही मैंने 1 प्याली दही के ऐड कर दिया है और 1 बड़ा लेमन जूस मैंने ऐड कर दिया है। और ये आप पराठे के साथ खाएं, नाश्ते में खाएं, ये इतना टेस्टी और इतना सूखा सूखा बड़ा मज़े का बन जाता है ना। आप एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा, स्पेशली अपने हस्बैंड के लिए, उनको बहुत अच्छा लगेगा। बुलाती थी अभी जिब्रील न कोई आप सा होगा, न कोई आप जैसा था, कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफा का। और यहाँ जी मैंने टेबल के लिए, क्योंकि खाना मैं यहीं सर्व करूँगी, तो उसके लिए मैंने एक बाउल सजा लिया था। बहुत ही प्यारा लग रहा था। पानी डाला है, उस पर फूल की पत्तियाँ और टी लाइट कैंडल्स जो हैं वो मैंने लगा दी हैं बीच में। तो बड़ी मुश्किल से आज जली हैं, पता नहीं क्यों, पानी में थी शायद इसलिए। और साथ ही मैंने सारी फैलियाँ रख दी हैं। मैंने कहा मैं थंबनेल के लिए एक पिक्चर बना लूँ तो बहुत ही अच्छी लगेगी। अभी मैं लगाने लगी हूँ खाना, और हमारा ये जो गुलाब की कीमा है बड़ा मज़े का रेडी हो गया। और कीमा मैंने अपने नए बर्तनों में सर्व किया था। मैंने कहा आज ज़रा स्पेशल लंच की तैयारी हो रही है तो ज़रा स्पेशल बर्तन भी होने चाहिए। और ये मैंने कहाँ से ऑर्डर कराए थे इसका लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप लोग ऑर्डर कराना चाहें तो बहुत अच्छे रीज़नेबल प्राइस पे हर किस्म की चीज़ें वहाँ से मिल जाती हैं। अच्छा, यहाँ पे जी हमारा पुलाव जो है वो रेडी हो गया था इंस्टेंट पॉट में। और इसकी रेसिपी इसलिए नहीं दी क्योंकि एक तो टाइम की बहुत कमी थी, साथ साथ मुझे वीडियो भी बनानी होती है और पूरी रेसिपी फिर 2-3 रेसिपी देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और पुलाव तो मेरे ख्याल में ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तानी हर हाउसवाइफ को बड़ा मज़े का आता है। आई थिंक हर किसी का अपना अपना टेस्ट होता है। बहरहाल जी यहाँ पे अब मैं खाना लगा रही हूँ और टेबल बहुत अच्छा लग रहा था। आज मैंने तमाम थोड़ा सा किया था, ज़्यादा तो नहीं। साथ ही मैंने सैलेड बना ली थी और रायता बना लिया था। और मेरे हस्बैंड बैठ गए थे खाने के लिए क्योंकि अभी वो नमाज़ पढ़ कर आए हैं, बल्कि काफ़ी देर हो गई उन्हें नमाज़ पढ़ के आए हुए भी। मुझे खाना बनाते बनाते ज़ाहिर वीडियो भी बनानी होती है तो काफ़ी टाइम निकल गया था। और जब खाने का टाइम हो ओवर हुआ जा रहा हो तो मुझे बहुत टेंशन हो जाती है कि खाने का टाइम है और क्यों नहीं खाना मैं बना पा रही या देर लग रही है, मुझे थोड़ा सा वो टेंशन होती है। खैर जी यहाँ पे खाना मैंने सर्व कर लिया था और मेरे हस्बैंड को स्पेशली कीमा जो है वो बहुत अच्छा लगा था। और आज हमारे महल्ले में बड़ी रौनक थी। एक तो मौसम अच्छा था, वैसे दिल बड़ा खुश हो गया था। एसी शुक्र है बंद हुए हैं, एसी के इतने ज़्यादा बिल आ रहे थे, कसम से बहुत ही टेंशन होती है जब बिल आने की बारी होती है। और बस कोई हाल नहीं था। मैं तो सोची थी कि कब मौसम अच्छा और कब हमारे एसी बंद हो जाए भाई किसी तरह। खैर रौनक बहुत ज़्यादा थी, हर कोई अपने अपने हिसाब से हर चीज़ बांट रहा था। कोई खीर, कोई चावलों की देग, और कोई अपने घरों में चरागां करता है, लाइटिंग कराता है, तो बड़ा अच्छा लगता है। मुझे लगता है हमारे लिए इससे बढ़कर कोई ईद हो ही नहीं सकती है कि हमारे आका की आमद हुई थी। और हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ज़बान पे आते ही एक मुस्कुराहट आ जाती है, एक प्यार सा आता है। तो बस आज मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। मेरी आवाज़ से लग रहा होगा कि एक तो मौसम की खुशी थी, ईद मिलादुन्नबी की खुशी थी, और बड़ा घर में जैसे रौनक से आ गई हो ना। अच्छा जी, यहाँ पे बूंदी मटर और जलेबियाँ जो है मैंने बड़े वाले ट्रे में डाल दी थी। और मैंने कहा प्लेट्स बनाने में थोड़ा सा होगा, तो फिर उस्मा को खैर मैंने बुलाया। मैंने कहा जाके घर घर में ना तो बांट दो, इक्वली सबको बांट दो ना, क्योंकि महल्ले में कोई इतने घर हैं नहीं, तो चंद घर हैं जिसमें कि खीर भी बांट दो और सारा ये बूंदी मटर और जलेबियाँ भी बांट दो। खैर जी यहाँ पे अब रात का टाइम है और हमने भी थोड़ी सी लाइटिंग की थी। मेरे पास ये कलरफुल लाइटिंग पड़ी हुई थी तो मैंने कहा चलो ये लगा लेते हैं। तो क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी, एक काम था मुझे,
उसके बाद जी यहाँ पे घर आई तो लाइट ऑन की हुई थी और बहुत ही प्यारा लग रहा था, मुझे देख के बस दिल खुश हो गया था। आप सबकी ईद कैसी गुजरी मुझे ज़रूर बताइएगा। सबकी छुट्टियां भी थी, हर कोई इधर उधर, कोई मैके में तो कोई ससुराल में, कोई इधर उधर चला जाता है। मैं क्योंकि कहीं नहीं गई, एक तो शाजी घर पे नहीं थी और दूसरा जो है मेरे हस्बैंड घर पे थे, तो फिर मैंने कहाँ जाना था, मेरी तो घर में ईद हो गई थी और बहुत अच्छा लग रहा था। आज मेरा दिल बड़ा ही खुश था। और ये थी मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और कमेंट का रिप्लाई इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि बहुत बिज़ी होती हूँ, लेकिन सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, यकीन करें। तो आपसे चाहूँगी मैं यहीं पे इजाज़त, इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।